हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज रवि एंड आई एम द ऑथर ऑफ बुक कॉल्ड सेल्स का सिकंदर। बहुत लोगों ने मुझसे बोला, रवि जी आपने बहुत अच्छे वीडियो बना रखे हैं सेल्स के, बिजनेस के। सर आप बहुत अच्छा बोलते हो, क्यों नहीं सर आप एक छोटी सी कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुना दीजिए। तो सर हो सकता है वो स्टोरी सुन के हमें कुछ मोटिवेशन मिल जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक सच्ची कहानी के ऊपर एक सच्ची मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और उस स्टोरी की आप अंदर गहराई तक जाइएगा कि जब इंसान कोई सोच लेता है ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, जब वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना ही है, तो फिर कहते हैं व्हेन यू वांट समथिंग बैड इनफ देन दिस होल यूनिवर्स, कहते हैं कायनात भी आपके साथ लग जाती है। और एक्चुअली में ऐसे बहुत हज़ारों लाखों एग्जाम्पल हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक स्टोरी सुनाता हूँ और आप गौर कीजिए कि आप अपने आप को कंपेयर कीजिएगा उस पर्सन की लाइफ से और फिर आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितने चैलेंजेस हैं। मैं यकीन करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको हर जगह हर समय आपको इंस्पायर करती रहेगी। और जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मैं उस समय आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है जब मैंने किताब पढ़ी थी वो। एंड दैट टाइम आई वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम बिकॉज वो मैंने इस समय स्टार्ट किया हुआ था और मेरे पास में चैलेंज था। आई डोंट हैव क्लाइंट्स, पैसों का इशू होता था एंड फिर भी काफ़ी कुछ होता था। लेकिन फिर भी इस किताबों के माध्यम से, बुक्स पढ़ के, लोगों को सुन के, समझ के, अपने मेंटोर के माध्यम से, अपने परिवार के सपोर्ट से मैं चलता रहा। शायद उसका नतीजा ये है कि आज मैं आपके सामने खड़े होकर बात कर पा रहा हूँ। स्टोरी दोस्तों ये है कि एक लड़की अमेरिका में जन्म हुआ। उसके माता पिता ब्लैक फैमिली में थे और बहुत ही पुअर थे, इतने पुअर थे कि आप समझते खाने के लिए नहीं होते थे। और अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली में उनका जन्म हुआ। ये बात है 1940 की। दैट टाइम आपको पता है उस समय, क्योंकि 1930 में, आपको पता है 1930 में डिप्रेशन आया हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी पूरे वर्ल्ड वाइड में और हम लोग तो चलो गुलामी थे। तो अफ्रीकन फैमिली में जन्म हुआ था, ब्लैक परिवार था, माता पिता अनपढ़ थे, 20 भाई बहन में 19वां चाइल्ड था। और वो लेडी, लड़की थी वो, और उसका जन्म हो गया प्री मैच्योर। कैन यू इमेजिन, एक प्री मैच्योर बेबी बॉर्न हुआ। तो वैसे भी जब वो पैदा हुआ तो उसके बचने के चांसेस बिल्कुल बहुत ही नेग्लिजिबल थे। डॉक्टर ने बोला ये बचेगी नहीं सकती। और उसको बचपन से पैदाइशी ही कोई प्रॉब्लम थी, पोलियो था और उसके लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम थी। पर उसकी ऑब्वियसली बात है, माँ का दिल तो बड़ा होता ही है। उसकी माँ ने बोला नहीं, मैं अपनी बच्ची के लिए जहाँ तक होगा तहाँ तक मैं जाऊँगी, आई वॉन्ट टू सेव माई चाइल्ड। उसकी मदर ने गिव अप नहीं किया, वो जाती रही, विजिट करती रही अस्पताल। खैर समहाउ वो बच्ची सर्वाइव कर गई, वो बच्ची बच गई। तो इतना कमज़ोर थी वो, देखने में दुबली पतली, पता नहीं क्या लाइफ में करेगी। और सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। ऊपर से वो ब्लैक फैमिली, जब बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है उस समय कितना रैकेज़म होता था अमेरिका के अंदर। तो डॉक्टर ने बोला, एक बार वो डॉक्टर के पास ले गई तो उसके लेफ्ट पैर में पोलियो था, प्रॉब्लम थी, वो चल ही नहीं पाती थी। तो डॉक्टर ने बोला ये लड़की बच तो गई है आपकी, पर आगे फ्यूचर में ये बचेगी, और अगर बच भी जाएगी तो ये कभी नॉर्मल चाइल्ड की तरीके चल नहीं पाएगी। ये डॉक्टर के रिकमेंडेशन, ये डॉक्टर के कमेंट। अब देखिए डॉक्टर भी अपनी जगह सही होते हैं, क्योंकि डॉक्टर बताते हैं साइंस बायोलॉजी के हिसाब से, बट कुछ चीज़ें साइंस और बायोलॉजी से ऊपर होती हैं। ऐसे में भाई हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो खैर जब डॉक्टर ने ये बात बोली कि आपकी लड़की चल नहीं पाएगी, तो उसकी माँ ने क्या बोला सुनिए। उसकी माँ ने कहा कि डॉक्टर साहब ये लड़की चलेगी नहीं, ये लड़की दौड़ेगी। उसकी माँ ने उस समय बोला, और हालात ऐसे थे कि घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन माँ का दिल देखिए ना। उसके बाद में क्या हुआ, कॉलेज लड़की जाना शुरू हो गई, पढ़ना शुरू हो गई, सब उसका बच्चे मजाक उड़ाते थे। उसको स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट था, पढ़ाई लिखाई में कुछ खास नहीं थी, स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट था। तो अमेरिका में पता है वो डेवलप्ड है, तो उस ज़माने भी उनके स्कूलों में स्पोर्ट्स होता था, राइट। अपने देश तो खैर अब शुरू हुआ है, पर वहाँ पे पहले ही होता था। तो उसका इंटरेस्ट था, यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल। तो जब वो बास्केटबॉल खेलती थी तो जिस तरीके से वो अपने पैरों का मूव करती थी, जिस तरीके से वो फुर्ती दिखाती थी, तो एक बार कोच ने उसको देखा और बोला यार ये तो बहुत फुर्तीली खिलाड़ी है। कोच ने उसको बुलाया, बोला आपकी इतनी फुर्ती। बोली सर मुझे तो यही पसंद है और मुझे लाइफ में कुछ करना नहीं, मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है। क्योंकि पैसा था नहीं, गरीबी थी, तो वो इतना कुछ खाने को नहीं मिलता था, तो अंदर से कमज़ोर थी। लेकिन जब वो उस कोच के नज़र में आ गई, देखिए कोच और मेंटर बहुत पावरफुल चीज़ होती है। भगवान के बाद अगर दूसरा रूप है तो माता पिता हैं, और अगर तीसरा रूप है तो कोच और मेंटर होता है।
माता पिता का रोल तो जीवन में कोई ले ही नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा आपका गुरु कोच क्यों ना आ जाए। कहते जरूर है कि गुरु आपका माता पिता से बड़ा होता है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि माता पिता जो इंसान को जन्म देते हैं उससे, जिसने जिंदगी दी उससे बड़ा कौन हो सकता है यार। गुरु, कोच, मेंटोर ये सब सेकंड आते हैं, आई पर्सनली बिलीव, राइट। सो अब कोच की नज़र में आ गई। कोच ने उसको बोला तू एक काम कर, तू दौड़ना शुरू कर दे और मैं तुझे जो डाइट है मैं तुझे प्रोटीन दिलाऊंगा, मैं तुझे हेल्दी डाइट दिलाऊंगा। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अब जब दौड़ना शुरू किया तो जब दौड़ती थी वो तो स्कूल में हमेशा सबसे पीछे आती थी, क्योंकि और लोग उसका, क्योंकि उसको प्रॉब्लम थी और लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि देखो दौड़ रही है, हार रही है, रोज पीछे सबसे, मतलब अगर 10 बच्चे दौड़ते थे तो उसमें उसका 8वां या 9वां नंबर, और रोज दौड़ती थी, रोज हारती थी और रोज उसका बच्चे मजाक उड़ाते थे। लेकिन जो उसको मालूम था कि मुझे ज़िंदगी में जब कुछ करना नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, गरीबी है, तो मैं करूँ क्या, मैं दौड़ती रहूँगी, दौड़ती रही। ऐसे दौड़ते उसका स्टेमिना डेवलप हो गया। और चूंकि कोच ने उसको दे रखा था प्रोटीन एंड ऑल, धीरे वो उसने इतनी मेहनत करी, जो बाकी जो टॉप के बंदे थे उनसे भी उसका दौड़ अच्छा हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो जो टैलेंटेड थे उनको उसने पीछे कर दिया दौड़ में, क्योंकि वो लगातार करती रही और चूंकि उसको मालूम था कि वो क्यों दौड़ रही है। अब नतीजा ये हुआ कि उसका दौड़ इतना अच्छा हो गया कि उसका ओलंपिक, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका ओलंपिक में सिलेक्शन हो गया। थिंक अबाउट इट, कितनी पावर है कंसिस्टेंसी में और लगातार काम करते रहने में और कोच की निगरानी में आके काम करने में। क्या हुआ, वो दौड़ती रही। अब जब वो ओलंपिक गोल खेलने गई 1956 में, जो ओलंपिक हुए थे, या तो रोम में होते या तो इटली में, दोनों शहर में होते। शायद 1956 में इटली में हुए थे और 1960 में रोम में होते, मुझे दोनों में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए 1956 में, लेट सपोज रोम में हुए थे। वहां पे जब वो दौड़ी तो दोस्तों उसका वहां पे जो तीसरा नंबर होता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। अब जब ब्रॉन्ज मेडल लेके आ गई तो ऑब्वियसली बात है उसने देश के लिए गोल्ड, क्योंकि वहां पे तो सैकड़ों लोग दौड़ रहे हैं। वो लड़की जिसको डॉक्टर ने बोला ये कभी चल नहीं पाएगी, वो लड़की आज दौड़ के अगर सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल लेके आ जाए, सम्मान की बात है। और वही जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वो उसके आगे पीछे, अरे मैडम, लेकिन देखो उसके दिमाग में सफलता चढ़ी नहीं। यहां तो थोड़ा हो जाए तो हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। वो वापस आई और काम पे लग गई। उसका गोल था, मुझे 1960 में इटली में मुझे गोल्ड लेके आना है। और चूंकि जब नजर में आ गई तो और उसको सुविधा मिलना शुरू हो गई और अच्छा सब कुछ हो गया और अच्छे कोच मिल गए। उसने 4 साल इतनी जबरदस्त मेहनत करी, बिल्कुल प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, स्लीप एंड एवरीथिंग लाइक दैट, जैसे हमारे देश के मिल्खा सिंह जी किया करते थे। क्योंकि मुझे मिल्खा सिंह जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा रवि, मेरा जीवन था लाइक ए मोंक। समझते हो मोंक क्या होते हैं? जैसे लाइक ए भिक्षु, वेरी डिसिप्लिन। उसी डिसिप्लिन को उस लड़की ने फॉलो किया। अभी बताऊँ नाम क्या उसका। अब जब हुआ, नतीजा ये हुआ कि देखिए मेहनत के बाद में जब वो लड़की 96 में दौड़ने गई, वो लड़की जिसको डॉक्टर ने बोला ये कभी चल नहीं पाएगी, ये लड़की बच नहीं सकती, जिसको लोगों ने मजाक उड़ाया, गरीबी में पली बड़ी, ब्लैक फैमिली थी, देखने सुनने में कुछ खास स्मार्ट थी नहीं, लोग लगे क्या कर पाएगी। उस लड़की ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आज भी उसके नाम से 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। नंबर 1 400 मीटर में उसने गोल्ड मेडल जीता और ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आज तक किसी महिला एथलीट ने उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। नंबर 2 200 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता और आज तक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। नंबर 3 100 मीटर की रेस में वो जीती, गोल्ड मेडल जीती और आज तक कोई महिला एथलीट उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाई। ध्यान रखिएगा, वो वही लड़की है जिसको डॉक्टर ने कहा था ये बच नहीं पाएगी, अगर बच जाएगी तो कभी चल नहीं सकती। और उसकी अम्मा ने क्या कहा था, उसकी मम्मी ने कहा था, उसकी मदर ने कहा था कि डॉक्टर साहब मेरी लड़की चलेगी नहीं, ये दौड़ेगी। ये होता है पावर ऑफ बिलीफ। आज आप जिंदगी में कई धक्के खा रहे होंगे, पैसे नहीं है, नौकरी खतरे में है, बॉस नखरे कर रहा है, क्लाइंट नहीं ले रहा, प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मार्केट में दिक्कतें हैं, मुझे पता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप कमिटेड हो, आप डिसाइड कर लिया कि मुझे सीखना है और मुझे जिंदगी में कुछ करना है, तो दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था, कोई कोरोना, कोई फोरोना आपको रोक नहीं सकता। उस लड़की का नाम है विल्मा रुडोल्फ। 1940 में जन्म हुआ, 1940 में, 1944 में, और 1994 में दुनिया को अलविदा कह गई। 44 साल का जीवन काल,
44 साल के जीवन काल में पॉवर्टी, प्रॉब्लम, स्टारवेशन, भुखमरी, रेकिज्म, भुखमरी से भी ज्यादा इंसान को जो मारता है ना, वो उसका मारता है आत्मसम्मान। जब किसी को ठेस मारी जाती है, जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम ऐसे हो, वो सब सहा, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे पास कुछ नहीं है जिंदगी में, मुझे करना है तो दौड़ना है। और वो लड़की ने इतिहास रच दिया। सवाल मेरा आपसे ये, ध्यान रखिए, सवाल मेरा आपसे ये कि आप में क्या है। आपके अंदर वो टैलेंट छुपा हुआ है जो आज तक आपने रियलाइज नहीं किया। जरूरी नहीं कि आपको सेल्समैन ही बनना है, जरूरी नहीं कि आपको कुछ न कुछ आपके अंदर छुपा हुआ है जो इतना पावरफुल है। अगर आपने उसको रियलाइज कर लिया तो आपकी जिंदगी नहीं, आपके पूरे परिवारों की जिंदगी बदल जाएगी और आप लाखों लोगों की लाइफ को बदल दोगे। वो विल्मा रुडोल्फ आपके अंदर छुपी हुई है अगर आप लेडी हैं। वो मिल्खा सिंह आपके अंदर छुपे हुए हैं अगर आप जेंट्स हैं। हर विनर, हर इंसान के अंदर एक विनर है और एक लूजर है। आपको जरूरत है तो सिर्फ उस विनर इंसान को बार बार देखिए। लोग सोचते हैं अब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन क्या होगा, 1 घंटे के बाद में, 1 दिन के बाद में आपका माइंड फिर, तो बार बार इस वीडियो को बार बार देखें। मैं ही तो करता हूं, मैं बुक्स पढ़ता हूं, मैं प्रोग्राम अटेंड करता हूं, लाइव प्रोग्राम अटेंड करता हूं, किताबें पढ़ता हूं, सुनता हूं बार बार। और जब मैं डल फील करता हूं तो मैं अपनी ही किताब पढ़ लेता हूं। फिर बोलता हूँ अरे भाई रवि, तू तो यार ऑथर है, तू तो कोच है, तू तो ट्रेनर है। फिर मैं अपने उन क्लाइंटों को देखता हूं जिनको मैंने सक्सेस दिलाई है। तो मुझे लगता है बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स हैं, कोई भी इंसान हमेशा 24 घंटे टॉप पे नहीं। यू गो डाउन, यू हैव टू अपलिफ्ट योर सेल्फ। दैट्स ऑल। मेरा जो ये पर्सनल ऑफिस है, जो मेरा ये रूम है, इससे बहुत सारी बुक्स हैं। मेरे पीछे पूरा बुक का कवर कभी दिखाऊंगा आपको, वो मुझे बुक से एनर्जी देती है, क्योंकि उसमें ऐसी लोगों की स्टोरी लिखी रखी है। ये विल्मा रुडोल्फ उनमें से एक है, राइट। तो आपके अंदर वो टैलेंट छुपा हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि उस टैलेंट को छोड़िए नहीं। किसी के कहने से अपने जिंदगी या अपने बच्चे का भविष्य में डिसाइड कीजिए कि आपका बेटा तो ऐसे ही है। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट यही केवल करियर नहीं है, दुनिया में बहुत तरीके के करियर लाइफ में है। हो सकता है बेटा बेटी आपका पेंटर बनके नाम रोशन कर दे, हो सकता है वो MF हुसैन, हो सकता है वो पब्लो पिकासो पीछे कर दे। आपको क्या पता है यार, जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे। मैं जिंदगी में नौकरी कर रहा था, मुझे नहीं, मैं जब डिसाइड किया आने के लिए कुछ था ही नहीं, कोई पूछता नहीं था, कोई बुलाता नहीं था। ये किताब आप मेरे दिमाग, जब मैंने जॉब डिसाइड क्विट की, मुझे नहीं था कि मैं किताब लिखूंगा। मेरे दिमाग में उस समय किताब का टाइटल भी नहीं था, कुछ नहीं था। सिर्फ ये था कि चलो यार लेट्स डू, वही करो जो दिल कहता है। आइए, पैसे तो और भी आ जाएंगे। तो अगर आप दिल की सुनोगे तो हो सकता है आज आपको तकलीफ हो जाए, लेकिन दिल की सुनोगे और उसके ऊपर अडिग हो जाओगे, खड़े हो जाओगे, तो हवा का रुख वहीं से मोड़ दोगे। लेकिन खुदा के बंदे, एक बार खड़े होना तो सीख, वहीं खड़े रहो, सीखते रहो, देखते रहो आसपास क्या हो रहा है, समझदार बनो। डोंट ट्रस्ट ऑन पीपल इजिली। कोई बोले ये काम कर लो, आप 1 लाख महीने कमा लोगे, डोंट बाय इट, गो एंड डू रिसर्च। शॉर्टकट नहीं सफलता का। कोई बोले ये कंपनी ज्वाइन कर ले, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ये फलाने ढिकाने, इतना पैसा, डोंट बाय, डोंट ट्रस्ट। बिजनेस अच्छा है, गो एंड डू रिसर्च, फाइंड आउट क्या है। शॉर्टकट नहीं, नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, नो शॉर्टकट फॉर लाइफ। एवरीथिंग यू डेवलप, यू डू इट, एंड आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप अपने आप को आज डिसाइड कर लो मुझे चेंज करना है, व्हाट कुड बी चेंज। आप सुबह उठ के मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो और अच्छी किताबें पढ़िए। स्टॉप वॉचिंग न्यूज़, स्टॉप लिसनिंग व्हाट यू कैन नॉट डू, से हाउ कैन आई डू। और जो आपके दोस्त यार हैं जो नेगेटिव हैं, उनसे हाथ जोड़ लीजिए, बोले मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। और इस तरह के जो वीडियोज़ हैं इनको देखना शुरू कर दीजिए। आई एम श्योर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताइए। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आप वाकई सीरियस हो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए, आप देख सकते हैं मेरा गला भी सूख रहा है, लेट मी हैव अ वाटर, पंखा भी बंद है, गर्मी लग रही है, लेकिन मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक जुनून होता है जिंदगी में, जुनून, मजा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग इट। मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ। गेस व्हाट, ऐसे इस जुनून को जगाइए। होता है, यू फील डाउन, यू विल फील डाउन। गेस व्हाट, इन्हीं विल्मा रुडोल्फ ने कहा था कि नोबडी गोज द होल लाइफ अनडिफीटेड, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज हाउ डू यू लूज, एंड वंस यू लूज हाउ डू यू बाउंस बैक। What I'm teaching you, bounce back in life. Don't give up on your dreams. Don't buy लोग क्या कहते हैं। आप देखने में अच्छे नहीं हो, आप गोरे हो, आप काले हो, आप लेडी हो, आप जेंट्स हो, आप गांव में रहते हो, आप शहर में रहते हो, आप छोटे शहर में रहते हो, आप बड़े शहर में रहते हो, आप बंबई में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, आप कहीं लंदन में कहीं रहते हो। सफलता के सिद्धांत
सेम है। अगर किसान खेत जोत के बीज डालेगा वो फसल उगेगी, चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी गांव में हो। उस प्रिंसिपल को फॉलो करो। और मैं इनवाइट करता हूँ टू कनेक्ट मी 1-on-1। आप मुझे फेसबुक में ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे यूट्यूब में ज्वाइन कर सकते हैं, और फॉर सेशन विथ मी 1-to-1 फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मैं आपको एक किताब गिफ्ट देना चाहता हूँ, आप लिंक में क्लिक कीजिएगा। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट टू अपलिफ्ट योर सेल्फ, टू हेल्प यू, यू कैन मेक मनी एंड हाउ यू कैन लिव योर ड्रीम। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।